हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपका। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका हाल चाल ठीक होगा। अगर आपको किसी भी संख्या का गुणा करने में 1 या 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, तो आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। इससे पहले मैं आपको 2 डिजिट का 3 डिजिट के साथ कैसे गुणा करते हैं, 3 डिजिट का 2 डिजिट के साथ कैसे गुणा करते हैं, ये मैं आपको बताया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको मैं बताता हूँ आप इसको कैसे मात्र 10 सेकंड में गुणा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 10 सेकंड में। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, 105 का गुणा 102 के साथ कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले 105 को देखिए, ये 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो ये 100 से 5 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे +5 लिखेंगे। वैसे ही 102 कितना ज़्यादा है 100 से, तो 2 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम क्या करेंगे। ये तो था सबसे पहले 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है, बट यहाँ पे 100 से दोनों ज़्यादा है। उसके बाद तिरछा हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे या माइनस करेंगे, जो भी करेंगे अभी तिरछा करेंगे, बट यहाँ पे अभी प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +5 है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो घटाते, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए जोड़ेंगे। तो 102 में से 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 107 आएगा। उसी तरीके से अगर 105 को 2 से जोड़ेंगे तो भी 107 आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक लिखना है। आप इसको जोड़ के ये लिख लीजिए या इसको जोड़ के ये लिख लीजिए, एक ही चीज़ आएगा, एक ही बार लिखना है। लेकिन अब क्या करेंगे, ये तो हम जोड़ लिए तिरछा, उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों 5 और 2 का हमें गुणा करना है। 5 दूनी 10, 10 को इसमें बस जोड़ देना है। तो क्या आएगा, 0 1 7 0 1। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं अभी आपको इसका आंसर कैलकुलेटर में करके भी दिखाऊंगा। तो इसको मैं अभी कैलकुलेटर में करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। 104 और 103 का गुणा कैसे करेंगे। तो देखिए 104 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। उसी तरीके से 103 कितना ज़्यादा है 100 से, 3 ज़्यादा है। उसके बाद तिरछा हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे +4 है। उसी तरीके से इसका आप तिरछा जोड़ लीजिए, तो भी 104 में से 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों में से एक ही चीज़ आएगा। क्या आएगा, 107 आएगा। तो 107 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 2 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 4 और 3 का गुणा करके जोड़ देंगे, तो 4 तिया 12। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, इसको हमें जोड़ना है। तो ये 2, ये 1, ये 7, ये 0, ये 1। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10,712। तो चलिए मैं आपको इसको अभी कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक फ़ोन में कैलकुलेटर खोल के रख लिया हूँ, तो शायद आपको ये दिख रहा होगा। तो सबसे पहले 105 का गुणा 102 में किए, तो ये आया 10,710। ये आप देख सकते हैं 10,710 आया। ट्रिक से 10,710 आया, और कैलकुलेटर में भी यही दिखा रहा है 10,710। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ। 104 का गुणा 103, तो क्या आया 10,712। तो आप देख सकते हैं 10,712 इससे भी आ रहा था। तो मतलब दोस्तों ये ट्रिक जो बताया मैं, दोनों सही है। ओके, तो दोस्तों 105 का गुणा करेंगे 104 के साथ। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 105 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। उसी तरीके से 104 कितना ज़्यादा है, 104 100 से 4 ज़्यादा है। तो उसके बाद तिरछा हम जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 105 + 4, ये हो जाएगा 109। आप ऐसे जोड़ लीजिए या फिर ऐसे जोड़ लीजिए, 104 + 5 करेंगे तो भी 109 आएगा। मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो भी 109 आएगा। उसके बाद 2 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 5 और 4 का गुणा करके हम इसमें जोड़ देंगे, तो 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 20। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो ये आएगा 0 2 9 0 1। ये आ गया हमारा राइट आंसर। उसी तरीके से 106 का गुणा करेंगे 101 के साथ, तो ये 100 से 6 ज़्यादा है। 101 100 से 1 ज़्यादा है। तो इसको हम तिरछा अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 107। उसके बाद 2 जीरो लगाएंगे, 6 का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो ये होगा 6। उसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे, तो ये आएगा 6 0 7 0 1। तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए इसको भी मैं कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा कैलकुलेटर। 105 का गुणा 104, ये दोस्तों आप देख सकते हैं 105 का गुणा 104 के साथ, तो क्या दिखा रहा है 10,920। तो हमारा यहाँ पे भी आया था 10,920। तो उसी तरीके से इसको मैं करके दिखा देता हूँ।
106 का गुणा 101 के साथ, तो देख सकते हैं 10,706 आया, और इस ट्रिक के साथ भी 10,706 आया। ओके, 107 का गुणा 106 के साथ कैसे करेंगे? तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 100 से ये कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। उसके बाद तिरछा हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 113। उसके बाद 2 जीरो लगाएंगे, फिर 7 और 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6 सत्ते 42। 42 को हम इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 109 का गुणा करेंगे हम 103 में, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। उसी तरीके से 103 कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। अब हम तिरछा जोड़ेंगे तो 109 में से 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 112, फिर 2 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 9 तिया 27 गुणा करेंगे, मतलब 9 और 3 का, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 1, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 108 का गुणा 109 के साथ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये 8 ज़्यादा है। 100 से ये कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। उसके बाद तिरछा हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108 और 9, ये हो जाएगा 117। उसके बाद 2 जीरो लगाएंगे, उसके बाद 8 और 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 72। उसके बाद ये 2, 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको जोड़े हैं हम। उसी तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा 7 ज़्यादा 100 से, ये हो जाएगा 5 ज़्यादा 100 से, फिर ये हम तिरछा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 112। उसके 2 जीरो लगाएंगे, सती पैना 35, ये हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 1, 1, 2, 3, 5, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 112 का गुणा करेंगे 103 के साथ, कैसे करेंगे? तो ये 12 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तिरछा हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 115। उसके बाद 2 जीरो लगाएंगे, 12 तिया 36 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1, 5, 3, 6, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 102 का गुणा 107 के साथ कैसे करेंगे? तो इसका आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। इससे पहले मैं 2 डिजिट का 3 डिजिट के साथ और 3 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मैं बताया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसे देख लीजिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।